तुला राशि के जातक अगस्त का महीना शुरू होने से पहले एक बात जान लीजिए, इस महीने हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका शुभचिंतक नहीं होगा। हर चमकती हुई चीज आपके लिए लाभ लेकर नहीं आएगी। कई बार जीवन में ऐसे महीने आते हैं जो पूरे साल की दिशा बदल देते हैं, और अगस्त का महीना उन महीनों में से एक माना जा रहा है। 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच कुछ ऐसे संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनके कारण कुछ तुला राशि वालों के जीवन में अचानक बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। जो लोग लंबे समय से किसी अवसर का इंतजार कर रहे हैं उन्हें नई शुरुआत का संकेत मिल सकता है, लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए एक छोटी सी भूल भी भारी पड़ सकती है। इसलिए इस महीने जल्दबाजी, भरोसा और निर्णय, इन तीनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे महीने कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं जहां आपको लगेगा कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है, लेकिन अचानक हालात करवट ले सकते। नौकरी, व्यापार, धन, परिवार और रिश्ता जो दिखाई देगा उसके पीछे की सच्चाई कुछ और हो सकती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि, राहु और शुक्र का प्रभाव पहले से ही सक्रिय है तो यह समय आपके लिए और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए आज का यह राशिफल केवल सामान्य भविष्य कथन नहीं है, बल्कि अगस्त के महीने में संभावित अवसरों और चुनौतियों और सावधानियों पर आधारित विस्तार है। तो आइए जानते हैं अगस्त का महीना तुला राशि वालों के लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है, किन बातों पर सतर्क रहना होगा और किन अवसरों का लाभ उठाना हो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि यह महीना तुला राशि वालों के लिए संभवतः कितना लाभकारी रहने वाला है और आपको क्या क्या लाभ देने वाला है। देखिए, पंचम हाउस में आपके में राहु विराजमान है, 5वें घर में राहु, शनि आपके 6वें घर में विराजमान है, मंगल आपके 8वें हाउस में विराजमान, बुध आपके भाग्य के स्वामी बने हुए हैं और गुरु और सूर्य 10वें कर्म क्षेत्र के स्वामी बने हुए, केतु लाभेश के स्वामी बने हुए हैं। यह ग्रह गोचर के हिसाब से। मित्रों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राहु। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है तो निश्चित तौर से यहाँ बड़े उपलब्धियां आपको मिलती हुई दिखाई दे रही। धन से जुड़े कार्य आपके अगस्त के महीने में 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में होने की संभावना है। अधिकांश 22 अगस्त के बीच में आपको प्रबल संभावना बनती हुई दिखाई दे रही। जब धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का जाना हो रहा है, जीवन में बड़े अच्छे मौके मिलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र ही मंगल शनि का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में राहु अपने प्रभाव को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। धन आने के स्रोत बनाएगा, आपकी नौकरी, व्यापार की दृष्टि में बड़े अच्छे अनोखे रिजल्ट दिलाएगा। 5वां घर लव लाइफ का भी होता है। 5वां घर से हम प्रेम को भी देखते हैं। अगर किसी का आगमन हो रहा है आपके जीवन में, लव लाइफ में, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, राहु यहाँ मायावी है और मायावी के कारण कोई धोखा भी दे सकता है, कोई आपके संबंधों से खिलवाड़ कर सकता है या आप पर जो है गलत व्यवहार से आपके ऊपर आपके लिए आया है। तो राहु यहाँ आपको इन चीजों पर भी ध्यान देने के लिए कह रहा है। राहु 5वें घर से आपके लव लाइफ में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि आपका कोई दुरुपयोग करे, आपके संबंधों से जो है खिलवाड़ करे या आपका कोई गलत फायदा उठाए। इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। शनि आप 6वें घर में बैठे हैं, रोग, रिपु और ऋण। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि शनि की पोजीशन तुला राशि वालों के लिए उत्तम रहेगी। वो 15 से लेकर 25 अगस्त के बीच में यहाँ धन के स्रोत बनाएगी, लेकिन खर्च भी यहाँ बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि शनि आपके 6वें घर में बैठने से यहाँ स्वास्थ्य में भी देख परख कर चलने की जरूरत है, क्योंकि 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में शनि जैसे ही वक्री होकर जाएंगे, अनुमान है कि यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट हो सकती है। कहने का मतलब है कि शनि की दृष्टियों पर आपके लिए स्वास्थ्य में कुछ गिरावट दे सकते। अब मंगल की बात करें तो मंगल 8वें हाउस में बैठे हैं, भूमि, वाहन इत्यादि के मालिक है और आपकी कुंडली के 8वें घर में विराजमान। 8वें घर में मंगल का होना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा देखा जाए तो यह घर मंगल का प्रॉपर घर होता है।
मंगल शनि इस घर से जुड़े होते हैं, वही मंगल आपको जो है रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या वाहन में अच्छे लाभ दिला सकते हैं। लेकिन वाहन को चलाते समय थोड़ी सावधान देने की जरूरत है, क्योंकि वाहन जब चलाएंगे, क्योंकि यहाँ ये आयु का घर है, चोट लगने का डर है। वाहन चलाते समय अगस्त के महीने में मैं कह सकता हूँ कि 12 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो, इससे सावधानी बरतने की जरूरत है। अपने चाहे आप कोई भी वाहन चला रहे हो, महामृत्युंजय का जाप आप बिल्कुल करते रहिएगा। गाड़ी में बैठने से पहले ही महामृत्युंजय के जापों का आप चालू करिएगा, लाभ ले। बुध जो कि व्यापार के देवता है और बैठे हुए हैं स्वराशि, जो लोग व्यापारी है, तुला राशि के जातक, यहाँ आपके लिए अच्छी परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही। 3 अगस्त से लेकर और 13 अगस्त के बीच में आप अनोखे उपहार मिल सकते हैं और 27 अगस्त तक आपके जीवन में एक नया कार्य बन सकता है। कहने का मतलब है कि यहाँ वाणी के माध्यम से जो लोग मंच को संबोधित करते हैं, मंच के माध्यम से काम करते हैं या फाइनेंशियल क्षेत्र में है, यहाँ प्रमोशन बनने के योग बनाएंगे, धन आने के स्रोत बनाएंगे। यहाँ पर क्या करना है, बुद्ध के मंत्रों का जाप करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप फाइनेंस क्षेत्र में हैं, तो यहाँ पर आपको बुद्ध के मंत्रों का जाप करिएगा, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में के उद्देश्य पूरे होते हुए दिखाई देंगे, संतान सुख का भी यहाँ पर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लें गुरु और सूर्य की। यह बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा आपके जीवन में। सूर्य और गुरु आपके 10वें के स्वामी बने हैं। कर्म क्षेत्र कहते हैं, कर्म क्षेत्र में सूर्य और गुरु का बैठना राजनीतिक पद के लिए बड़ा ही महत्व रखता है। राजनीतिक पद में एक बड़े उपलब्धि प्राप्त करवाने का भी संकेत देता है। कुल मिलाकर गुरु और सूर्य की यह युक्ति ये बता रही है कि आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है परिवार की तरफ से, या आपको जो है सरकार की तरफ से जिम्मेदारियां मिलने का योग बन रहा है। भूमि वाहन इत्यादि का भी लाभ दिला सकता है, बड़े उद्देश्यों को पूरा करवा सकता है, बड़ी डीलों को हाथ लगा सकता है। तुला राशि वाले, यह समय बार बार नहीं आएगा। कोई भी काम कर रहे हैं गुप्त रूप से करिएगा, उसका ढिंढोरा मत पीटिएगा कि 4 लोगों में आप उसका ढिंढोरा पीटें कि हमारा काम होने वाला है और हमारी किससे बात हो रही है, क्या नहीं हो रही। इसको जितना शांत रखेंगे, यह घर एक्टिव रहेगा और आपको लाभ देकर जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं केतु और शुक्र की, जो कि आपकी कुंडली के लाभ भाव में बैठे, और केतु अब जो है 3 अगस्त को आपकी कुंडली के जाकर 12वें घर में विराजमान हो जाएंगे। 12वें घर में केतु शुक्र का जाना, नीच का होना और केतु मगर नक्षत्र में जाना, यह थोड़ा आपकी प्रतिष्ठा पर भी दाग लगा सकता है। सावधानी पूर्वक रखिएगा अपने आप को, अपनी चरित्र को संभालने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र नीच का आपकी स्वराशि का स्वामी भी है। तो यहाँ चरित्र पर दाग ना लगा दे, इस चीजों को सावधानी बरतने की जरूरत है। इन चीजों को आप काम करते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। अब इस अगस्त के महीने में क्या करना चाहिए, आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, भगवान शिव की आराधना करिएगा, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करिएगा। हर एक सोमवार को बेलपत्र, जनेऊ और धतूरा शंकर जी को अर्पित करिएगा। हो सके तो अपनी नाभि में इत्र लगाइएगा, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करिएगा, लाभ मिलेगा। लक्ष्मी जी की पूजा करिएगा, अत्यंत लाभ मिलेगा। इन चीजों को करने से अगस्त का महीना आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर है तो आप कमेंट में लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा और दूसरों तक इस वीडियो को शेयर करते जाइएगा, जिससे उनको भी जानकारी प्राप्त। अब मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और जय श्री राम। जय श्री राम।